ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 25 अप्रैल 2023 की। तो आज नॉलेजफुल ज्ञान के सागर शिव बाबा कहते हैं कि मेरे में जो नॉलेज है इस समय आकर के मैं तुम बच्चों को देता हूँ, है ना। और जिससे तुम क्या बन जाते, नॉलेजफुल बन जाते हो। तो बाबा ने कहा कि नॉलेज ये क्या है, घी है। तो ज्ञान का घी जब आत्मा रूपी दीपक पे पड़ता है तो दीपक में रोशनी आती जाती है ना, आत्मा पावन बनती जाती है। और आत्मा में अगर नॉलेज नहीं होता तो आत्मा मैली हो जाती है, मुरझा जाती है ना, खुशी नहीं होती, दीवा जिसकी रोशनी है डिम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए क्या करना है, रोज आत्मा रूपी दीपक पे ज्ञान का घी डालना है, बाबा को याद करना है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा अपने पिता की तरह ही क्या थी, एकदम शीतल थी। और जिस सतयुगी दुनिया में भी जब देव आत्मा के रूप में थी तो भी बहुत शीतल थी, है ना। तो इस समय आकर के आत्मा क्या बन गई है, देह भान में आकर एकदम ततल, बाबा ने कहा बहुत गर्म बन गई है। काम चिता पर आत्मा क्या हो गई है, सभी बाबा कहते मेरे बच्चे ऐसे जल मरे हैं जो बात मत पूछो। तो मैं आकर के क्या करता हूँ, बाबा कहते शीतल बनाता हूँ। मैं तो हूँ ही शीतल, और ज्ञान का छींटा डाल करके शीतल बनाता हूँ, पावन बनाता हूँ। तो मैं अपना काम करता हूँ तो माया भी अपना काम करती। माया क्या करती, सबको पतित बनाती है। तो बाबा ने कहा आप बच्चे जो है किसके पोतरे हो। बाबा ने कहा अगर साकार दृष्टिकोण से देखो तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, है ना। और उस नाते शिव बाबा कौन हुए, ब्रह्मा का पिता, दादे। तो दादे के आप बच्चे कौन हो, पोत्रे और पोत्रियां। तो उनकी जायदाद पर आपका अधिकार हो जाता है। बाबा की प्रॉपर्टी के आप अधिकारी बन जाते हो। तो बाबा कहते ये नशा, ये खुशी रखो ना कि हम अधिकारी हैं। साथ ही बाबा ने कहा अभी आप बच्चों को कहाँ जाना है, आप बच्चों को घर जाना है। और दुनिया में तो किसी को पता नहीं है ना। इसको बाबा ने कहा रूहानी यात्रा। तो जाना तो है लेकिन अभी भी तुम बच्चे मन बुद्धि के द्वारा क्या करते रहते हो, उस घर की यात्रा करते रहते हो, घर में बाबा को याद करते हो। और जन्म जन्मांतर तो जिस्मानी यात्राएं किया, लेकिन ये रूहानी यात्रा का तुम बच्चों के सिवाय किसी को पता नहीं है। तो यही यात्रा करनी है और औरों को भी करानी है, अपार खुशी में रहना है। अब बाबा ने कहा इतने रूहानी शान में रहो। बाबा ने जिस शान की सीट पर बिठाया है ना, ऊंचे स्वमान में, उस नशे में स्थित रहेंगे तो कभी भी, बाबा कहते वो इतनी ऊंची शान है, इतना ऊंचा पोजीशन है, तो कभी भी हद के नाम मान शान में ऐसे बच्चे नहीं आ सकते जो सदैव उस रूहानी शान में रहते हैं। तो बाबा ने कहा अभी क्योंकि संपूर्ण नहीं बने हैं तो ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। लेकिन अपना नशा कभी भी कम ना करना, नशा उतरना नहीं चाहिए, है ना। तो बाबा आज हंसी की बात कह रहे थे कि आप बच्चों को क्या करना है, आप बच्चों को तो गृहस्थ जीवन में रहना है, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना काम धंधा करते हुए, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे याद करना है, आत्म अभिमानी बनना है ना। तो बाबा कहते ऐसा नहीं कि आप बाबा के बच्चे हो और हम तो हैं ही बाबा के। तो बाबा से ऐसा नहीं कहना कि बाबा हमारे जो बाल बच्चे हैं इनको भी आप संभालो, आपको संभालना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं उन बच्चों को तो आप बच्चों को संभालना है। अगर मैं सबका अगर ऐसा ठेका ले लूं, सबके बच्चों को घर में संभालने का, फिर तो इतना कहाँ रखूंगा बच्चों को, है ना। फिर तो बहुत जगह चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो और मुझे याद करो। तो बहुत सुंदर बाबा की वाणी चली है जिसे हम अभी विस्तार से सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे
तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। ऐसी आश्चर्यजनक यात्रा कोई ने नहीं की है, ना किसी ने सिखाया। जो बाबा हमें सिखाते हैं, है ना, मन बुद्धि की यात्रा। कर्म करते हुए इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो, अर्थात उस परम पिता को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो। है ना, संगम युग में ही हमने उस पिता परमात्मा से जाना है और अभी सुनते हैं जो कभी भी नहीं सुना। ऐसी कौन सी महीन बातें हैं? उत्तर है, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल, पुरुष और स्त्री, एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। है ना, शरीर से स्त्री पुरुष हैं, लेकिन आत्मा रूप में परमात्मा की कौन है? सजनियां हैं। साजन है एक परमात्मा और सभी आत्माएं सजनियां हैं। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। है ना, शरीर के हिसाब से क्या हो गए? साकार दृष्टिकोण से ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। है ना, उस नाते से ब्रह्मा का पिता शिव बाबा, तो शिव बाबा क्या हुए? दादा, और हम कौन हो गए? पोत्रे और पोत्रियां। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। किनकी प्रॉपर्टी पर? दादे की प्रॉपर्टी पर। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से, शिव बाबा से लेते हैं। तो यह है पेचदार बातें। ये बातें किसी नए को समझ में नहीं आने वाली है, जो अभी हमने समझा है। गीत बजा है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन सा तीर्थ? इस धरती पे बेहद का घर मधुबन तीर्थ, है ना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, सारे जग से प्यारे हैं। ओम शांति। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है। नहीं, भक्ति मार्ग वालों ने जो पास्ट में हो गया उसका ही गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता ही है। जन्म जन्मांतर से तीर्थ यात्राएं करते आए हैं, चक्र लगाते आए हैं, उसका तो पता है। उन्हों के बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, डेस आदि ही याद रहता है ना। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को भी यह जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुम बच्चों ने भी क्या किया है? तुमने भी जन्म जन्मांतर जो है यात्राएं की है। अनेक जन्मों का भले याद नहीं होगा, लेकिन इस जन्म में जो तीर्थ यात्राएं आप लोगों ने जिस्मानी की है वो भी याद है। तुमने यात्राएं तो जन्म जन्मांतर की। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है, जो संगम युग में हम करते हैं। मनुष्यों के बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ, और तुम्हारा बुद्धि योग है माना हम बच्चों का रूहानी यात्रा की तरफ। मन बुद्धि से कहाँ की यात्रा करते? परम धाम की यात्रा करते, शांति धाम की यात्रा। हम बाबा कहते तो जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा, इन दोनों में रात और दिन का फर्क है। तुम अभी रूहानी यात्रा की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, और यह वंडरफुल जो यात्रा है घर बैठे करते हो। कोई समझ सकेंगे? बाबा कहते इस यात्रा को क्वेश्चन मार्क है। कोई समझ सकेंगे कि हम घर बैठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, हर कर्म करती यात्रा पर है? तो कोई समझ सकेंगे? नहीं। जब धंधे दोहरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु जब शांतचित्त होकर के विचार सागर मंथन करने बैठेंगे ना, तो अच्छी रीति याद आएगी कि हम यात्रा पर हैं। बाबा कहते यात्रा तो आप कर्म योगी बन के करते हो,
लेकिन खास जिस समय कुछ कार्य ना हो और उसी के लिए बैठे हों विशेष याद की यात्रा में, ज्ञान का मंथन जब करते हैं तो विशेष याद आती है कि हम, स्मृति आती है कि हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है, ये जो ज्ञान है बहुत सहज है। बच्चे समझते भी हैं। बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे? पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम, है ना। परम धाम का जो नाम क्या है? निर्वाण धाम, मीठा घर, जहाँ वाणी नहीं है, जिसको सभी भक्त याद करते हैं और वहाँ जाना भी चाहते हैं। भले एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो घर कहाँ है, लेकिन बाबा कहते याद तो सभी करते हैं। यह किसको मालूम नहीं है कि भगवान को भी हमारे पास आना है, वह हमको भगवान के पास जाना है। ये भी पता नहीं है कि भगवान को भी हमारे पास आना है और हमको भी भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अर्थात अपने निराकारी वतन में चला गया, ऐसा वो समझते हैं। अगर कोई गुरु आदि जो होंगे ना, जाने माने माना बहुत प्रसिद्ध कोई होंगे बड़े, अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो उनके जो शिष्य आदि क्या समझते हैं कि हमारा गुरु उस निर्वाण धाम में चला गया। अच्छा, बाबा कहते फिर वहां जाकर के क्या किया? फिर जाकर बैठ गया। क्या हुआ वो तो कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं निर्वाण गया, ज्योति ज्योत में समाया, लहर सागर में समा गई, ऐसा वो कहते हैं। परंतु कुछ भी पता नहीं है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाबा कहते आप बच्चों को तो अभी पता पड़ा है, लेकिन बाकी लोगों को किसी को पता नहीं है। अब आप समझाते हैं यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है कल्प में, है ना। संगम युग पर जब बाबा आते हैं, शिव बाबा, और हमें ये यात्रा सिखलाते हैं, एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं, है ना। पहला पाठ बाबा ने पढ़ाया, पक्का कराया और अभी तक कराते रहते हैं। कौन सा? कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है ना। आत्मा को भी दुख का जो अनुभव है, फीलिंग है, कब होती है? शरीर में होती है। तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, बना सृष्टि पे साकार शरीर के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। भाई परम धाम में तो ढूंढने की बात है ही नहीं, लेकिन इस साकार सृष्टि में जब आती है तो अपने साजन परम प्रियतम परमात्मा को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल, स्त्री, पुरुष और स्त्री सभी सजनियां हैं। वैसे ही मेल्स को, पुरुषों को कोई सजनी थोड़ी कहेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत ही पेचदार गुह्य बात है। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो, कब? जबकि जिस्म में हो। अभी साकार बाबा कहते साकार संबंध जब है हमारा ब्रह्मा के साथ, साकारी दृष्टिकोण से ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, है ना। और आत्मिक रूप में क्या है? शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। तो बाबा ने समझाया है तुम्हारा दादी की मिल्कियत पर हक है ना। शिव बाबा की जो मिल्कियत है, वर्षे पर हक है। कोई बाप बल धनवान हो और बच्चे नालायक हो तो उनको मिल्कियत ना दे, यह हो सकता है ना। पिता का जो पुत्र है अगर उस योग्य नहीं है तो पिता उसको अपना मिल्कियत संपत्ति का वारिस ना बनाए, ये हो सकता है। परंतु दादे की प्रॉपर्टी
क्या है, परंपरा से राजाई कुल में चली आई है, उसका तो हकदार वो जरूर होगा। सतयुग त्रेता में भी तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे की प्रॉपर्टी लेते हो, माना शिव बाबा की प्रॉपर्टी लेते ना, उसने ब्रह्मा को दिया और उसके थ्रू किसे मिला, हमें मिला। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते, सतयुग और त्रेता। परम पिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, और बाबा कहते हैं परम पिता परमात्मा को क्या कहेंगे, दादा। तब जबकि हम साकार शरीर में हैं, साकारी दृष्टिकोण से कहते हैं यह प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादी की प्रॉपर्टी मिलेगी, है ना। ज्ञान योग की धारणा जितनी हमारे अंदर होगी, जितना अपने को योग्य बनाएंगे, माया जीत बनेंगे, उतनी प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह माता पिता, मम्मा और पापा, जगत अम्बा और जगत पिता पुरुषार्थ करते, शिव बाबा को याद करते, है ना, ज्ञान योग की धारणा करते, कराते, सेवा करते हैं। तो ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा उच्च बनते हैं। हमें भी फॉलो करना है, हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना है। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही, बाबा कहते फिर कितना समय चलती है। बाबा से जो बादशाही मिलती है वो तो 2500 वर्ष तक चलती है ना। पॉइंट्स तो अथाह है, बहुत सागर की तरह पॉइंट है, परंतु इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ, है ना, तो झट समझ जाएंगे। एग्जाम्पल दे करके समझाओ, बाबा कहते तो अच्छे से उनको समझ में ये बातें आ जाएंगी। 2 बाप तो जरूर है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता तो सभी कहते हैं, है ना। प्रजा के साथ क्या जुड़ा है, पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। गॉड फादर, गॉड के साथ भी क्या जुड़ा हुआ है, फादर। गॉड फादर को भी सभी मानते हैं। वह बड़ा है दादा, हाँ, बड़ा शिव बाबा दादा। ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम भी बाला है ना, ब्रह्मा का नाम नामी ग्रामी है। बाबा ने कई बार बताया ना, ब्रह्मा भी उतर कर आ जाए तो ये नहीं मानेगा बात, ये सुनने वाला नहीं है, ऐसा कहते हैं ना। तो ब्रह्मा का भी नाम बहुत बाला है। आदि देव, आदि पिता, सृष्टि का पिता कहते हैं। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म, वो तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले। अब सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे ना, रचना तो साकार सृष्टि में रची जाती है। तो ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। कैसे, शिव बाबा ही ब्रह्मा के द्वारा उनके मुख से क्या बनाते हैं, बच्चों को दिव्य अलौकिक जन्म देते, ब्राह्मण बनाते। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची है। जैसे कहेंगे ना, क्राइस्ट जो है, क्राइस्ट के द्वारा क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम तो आता है ना जो रचयिता है, संस्थापक का। शंकराचार्य ने संन्यास धर्म रचा। तो हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती है ना। जैसे स्थूल रूप में जो पेड़ होगा, आम जामुन का भी, है ना, नीम का, तो उसमें भी क्या होती, शाखाएं होती है ना। तो यह तो बेहद का झाड़ है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, और इनका रचयिता अथवा बीज रूप स्वयं परमपिता परमात्मा तो मशहूर हैं, नामी ग्रामी हैं। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर। माना ये मनुष्य सृष्टि रूपी जो झाड़ है, ये उल्टा झाड़ है, क्योंकि बीज ऊपर है तो जड़ कैसा होगा, ऊपर होगा ना, और फिर ये उल्टा झाड़ है। तो ऊपर में है बीज, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां कहाँ है, अभी यहाँ ही कहेंगे ना, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में है। यह सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है।
यह ब्रह्मा कुमारी संस्था का बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। बहुत बड़ी पॉइंट है, ये किसी मनुष्य ने नहीं रची है संस्था की। आज देखो जितने भी दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, संस्थापक गुरु आदि हैं, वो मनुष्य हैं। लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी जो है, ये इसकी स्थापना किसने की? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने की। जो मनुष्य सृष्टि का क्या है? चैतन्य बीज रूप है। तो बीज रूप परमपिता परमात्मा ऊपर परमधाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कि सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में है, ऐसा नहीं। केवल ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की बात हो रही है और चैतन्य जो बीज है शिव बाबा ऊपर रहते हैं। यह बड़ी महीन बात है समझने की। परमपिता परमात्मा को भी जब याद किया जाता है लोगों के द्वारा, है ना, सभी धर्म की आत्माएं जब याद करती हैं तो ऊपर ही इशारा करती, ऊपर ही याद करते हैं ना। क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा भगवान ईश्वर प्रभु गॉड जब कहते हैं ना तो ऊपर बुद्धि चली जाती है। परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वो कभी नहीं बदलता। नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है ना, देश परम धाम, और काल कौन सा है? संगम युग। ये कभी नहीं बदलता है। तो यह बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। शिव बाबा की याद से हमारी आत्मा क्या बन रही है? शुद्ध बन रही है, पावन बन रहे हैं। अंदर से जो विकारों का जो कचरा है निकल रहा है, विकारों की मैल धुल रही है। सदैव एक रस नहीं रहते, है ना। बाबा कहते चलो पावन बन जाएंगे और सतयुग में चले जाएंगे। वहां तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, तो सदा 16 कला संपूर्ण नहीं रहेंगे। बाबा कहते फिर 14 कला में आएंगे, फिर धीरे धीरे 8 कला में, फिर और कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं ना, जन्म बाई जन्म, जन्म लेते लेते बाबा कहते आत्मा की गुण कलाएं भी क्या हो रही? कम होती जा रही है। हम नीचे आते जा रहे हैं सतो से, सतो सामान्य, रजो और तमो, ऐसा। तो इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते। जब हम तमोगुणी बन जाते, शुद्र बन जाते, तो शिव बाबा आकर के ब्रह्मा के द्वारा हमें ब्राह्मण बनाते हैं और हमें यही एकदम ऊपर ले जाते, हम ऊपर चले जाते। तो यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, और वह हुआ नीचे आने का रास्ता, है ना। सतयुग में जब आ जाते हैं वो नीचे आने का रास्ता, और संगम युग में हम क्या कहाँ जा रहे हैं? हमें बाबा ऊपर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। इनकी महिमा बहुत भारी है। किनकी? परमपिता परमात्मा शिव की। पतित पावन एक ही है ना, याद भी सभी एक को करते हैं। कहते हैं ना सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, गॉड इज वन कहते, परंतु पूरा नहीं जानते कि आखिर वो है कौन। क्या नाम रूप देश काल है, नहीं जानते। तो पूरा जब नहीं जानते तो ना जानने के कारण देहधारी को याद कर लेते, है ना। देवी देवताएं जो देहधारी हैं, उनमें बुद्धि उनकी अटक जाती, उनको याद करते, मनुष्यों को याद करते। क्योंकि इस बात को सभी भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है, कि निराकार परमात्मा ही पतित पावन है। भूल जाते हैं ना, खुद देवभान में है, तो इसलिए पूरे देहधारियों को याद करते हैं। पतित पावन कौन है? जरूर एक को कहना पड़े ना, एक परमपिता परमात्मा। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबर 1 है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना, इस साकार सृष्टि पे ही लेंगे ना। तो तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते, बेहद का घर मधुबन में, हम बच्चे बाबा के समक्ष हैं, बाबा वहीं आते और हमें पढ़ाते हैं। और वहाँ कहाँ से आते? मधुबन से आते हैं। वह हमारा दादा है रूहानी। शिव बाबा कौन से दादा है? हाँ, बाबा कहते रूहानी।
और सब तो दुनिया में जो दादा है वो जिस्मानी दादा होते हैं, है ना। शरीर का जो पिता है उसके पिता को दादा कहते हैं, तो शरीरधारी है। लेकिन शिव बाबा दादा कैसे है? उनका तो खुद का शरीर नहीं है, तो रूहानी दादा इस समय संगम में ही मिलते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। यह बातें अभी तुम समझते हो, सतयुग में फिर यह बातें भूल जाती हैं। वहां इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी थोड़ी पता रहता है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा ना, क्या नहीं पता रहता कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए, है ना। या सुख के बाद, स्वर्ग के बाद दुख धाम भी आना है, कुछ पता नहीं। अगर यह समझे कि यह कि हमें किसने दिया, अगर पता चल जाए कि स्वर्ग का सुख हमें शिव बाबा ने दिया है ना, अगर पता चल जाए तो फिर यह भी समझे कि उससे पहले हम कौन थे। ठीक है, जब हमें दिया, हम देवता से पहले, है ना, शुरू से देवता नहीं थे, लेकिन इस पद पोजीशन में हमें भेजने वाला, हमें योग्य बनाने वाला शिव बाबा है। तो उसके पहले हम क्या थे, तो ये भी तो समझे ना। तो क्या होता है फिर? बाबा ने कहा तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं सब। इसलिए जो है ज्ञान की वहाँ आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते फिर तो वो खुशी ही नहीं रहेगी, फिर वो सुख भी नहीं मिलेगा। इसलिए वर्तमान में ही जो देवी देवताएं क्या रहते, सतयुग में खुश रहते हैं, आगे और पीछे कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को यह पता नहीं रहता कि यह राजधानी हमको किसने दी है, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। हम संगम युगी ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों के अलावा और कोई भी नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा, पोजीशन ऊंचा है। तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर यह ब्रह्मा बाप है। इनके तन में दादा, ग्रैंडफादर आते हैं। नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए फिर? सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने के लिए। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, है ना। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर के शरीर धारण करती हैं। उनको अपना शरीर तो है ही नहीं। किनको नहीं है? शिव बाबा को। तो यह सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, उनको कहा ही जाता है परम आत्मा, सुप्रीम सोल, है ना, परमात्मा को। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है ना, उसकी जो स्वरूप है वो परमात्मा माना बहुत बड़ा होगा, ऐसा नहीं। आत्मा छोटी है। आत्मा का जो स्वरूप है सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, और परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें फर्क नहीं है। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा, नहीं ना। बाबा का जो स्वरूप वो सूक्ष्म है, भले गुणों और शक्तियों में तो वो असीम है ना, सागर है। तो बाबा कह रहे हैं मैं ही आकर के सबको पतित से पावन बनाता हूँ। मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि काम ही मैं ऐसा करता, है ना, पूरी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। मैं भी आत्मा, मेरे में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वही आकर के मैं तुम बच्चों को देता हूँ। ऐसे नहीं बाबा कहते, फिर बाबा बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है ना। ये बाबा बता रहे हैं, पक्का करा रहे हैं, नहीं। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वह मैली हो जाती, देह भान में आकर के क्या हो जाती, विकारों के वशीभूत हो जाती है, विकारों की मैल चढ़ जाती है, मुरझा जाती है। फिर वो जो खुशी है ना, देवता जब थे, देवताओं के चेहरे पे कितने स्माइल होती है, 24 घंटे वो खुशी नेचुरल। लेकिन जब आत्मा मैली हो जाती, देह भान में आते हैं, तो वो खुशी चली जाती, मुरझा जाती है।
दीवा बुझ जाता है ना, एकदम बिल्कुल डिम हो जाती है उसकी रोशनी। फिर जब उनमें ज्ञान का घृत पड़ने से दीवा जगता है, आत्मा के अंदर रोशनी आती, खुशी बढ़ती है, आत्मा पावन बनती है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कि कोई आग है, नहीं, आत्मा तो ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। कौन? शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। गाया भी जाता है, शीतल जिनके अंग, इनके अंग शीतल हो जाते हैं। शीतल करने वाला कौन है? शिव बाबा। तो इनके अंग भी शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। ब्रह्मा की बात आ रही है कि बाबा इतने शीतल हैं, शांति का सागर, इतने प्योर शीतल हैं। जब इतने जो है वो प्रवेश करते हैं ब्रह्मा के तन में, तो बाबा कहते इनके अंग भी एकदम शीतल हो जाते। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते। इसलिए जो ब्रह्मा की तुलना चंद्रमा से करते, एकदम शीतल बना देते बाबा। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और तत्तल माना गर्म, दो बातें ना अपोजिट में। वह काम चिता पर जल मरे हैं। जो आत्मा शीतल थी, बाबा ने जिन्हें शीतल बनाया था, इस समय देह अभिमान में आकर ततल हो गई है ना, गर्म हो गई है। बात मत पूछो। कोई कोई तो बाबा कहते ऐसे पाप आत्मा हैं जो कितना भी ज्ञान का छींटा डालते हैं ना, तो भी शीतल होते नहीं, है ना। विकारों की इतनी गर्मी है उनके अंदर कि शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक बच्चों के ऊपर। बाबा पूछते हैं बच्चों से, तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़ी ही कभी किसी से ऐसा पूछते हैं, कभी नहीं पूछते। माया ही सबको पतित बना देती। काम चिता पर जलते रहते। इस समय तो बाबा ने कहा ना, काम विकार तो सिर चढ़कर बोल रहा, पूरी दुनिया की आत्मा उस विकारों की अग्नि में बाबा कहते जल रही है, चिता में जल रही है। तो तुम बच्चे जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि बाबा के सम्मुख बैठे हो तो जानते हो कि हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं, है ना। अभी हमें नॉलेज मिली है, हम अनुभवी मूर्त बने हैं, अनुभव किया है। और क्या समझते, हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं और वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। और उस बाबा से, दादा से, शिव बाबा से हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती, जायदाद मिलती है। और ऐसी जायदाद मिलती है जो 21 जन्म तक हम कभी कंगाल नहीं बनेंगे। इतनी संपन्नता होगी वहाँ। कहते हैं ना, आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु खजाना, देवताओं के खजाने में आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु, कहते हैं ना। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म तक कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे, बाबा कहते, याद दिलाते, तुम जो पूज्य देवी देवता थे वही इस समय पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया और गंवाया है, कितने बार लिया। अनादि आदि है ना, अंत, अनेक बार, जिसका हिसाब नहीं। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवता थे वही पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं,
परसों वर्षा लिया था, कल गंवाया। फिर आज लेते हैं, फिर कल आने वाला जो समय होगा फिर गंवा देंगे। तो बाबा कहते यही तो खेल है ना, ये ड्रामा है। फिर घर जाएंगे, फिर आएंगे। तो ये सब बातें तुम बच्चे अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजों में बिजली बन जाते हो, ऐसा नहीं है। ये सब महिमा है, बड़ाई है। जैसे है ना, बाबा कहते श्री कृष्ण की महिमा की जाती है ना, कि जब कृष्ण का जन्म होता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ही ना। बाकी ऐसे थोड़ी कि कोई लाइट निकलेगी, नहीं, यह एक महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परम आत्मा, परमपिता परमात्मा भी कौन है? परम आत्मा, सुप्रीम सोल है। बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है ना। बाबा के जो गुण हैं, कर्तव्यों की महिमा है, और वो ऐसी है जो सागर को स्याही बनाने के बाद भी लिखी नहीं जा सकती, है ना। तो जो महिमा है सारी उस आधार से जो है बातें निकली है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा। तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? ऊपर दिखाते ना स्वर्ग गया। बाबा कहते ऊपर तो है ही नहीं, स्वर्ग तो इसी साकार सृष्टि पे था और फिर से यहीं पे फिर स्वर्ग बनने वाला है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं तपस्यारत, है ना, संगम युग की यादगार। तो ऊपर क्या दिखाते मंदिर में? नक्काशी, जो छत है, छत में स्वर्ग दिखाया है। नीचे में आदि देव आदि देवी जगत पिता जगत अम्बा तपस्या करते हुए मूर्तियां दिखाई है। तो जरूर यह नीचे नरक में बैठे हैं और स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी अभी यहाँ आकर बैठे हैं ना, कि जहाँ जड़ यादगार बना हुआ है दिलवाड़ा, वहीं पे दिल वाला बाबा के पास हम बच्चे चैतन्य में हैं। उस समय बाबा ने ऐसा कहा था साकार में, जब मुरली चल रही थी, कि यहाँ आकर के बैठे हैं बच्चे, आकर के दादा के बने हैं, तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाबा की तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा। वह मेहनत है स्थूल और यह है सूक्ष्म। बाबा कहते यहाँ पे कोई हाथ पांव नहीं मारना है, कोई शारीरिक मेहनत की तो बात ही नहीं है, सारी बात सूक्ष्म में है। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, यह सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है। भाई जीवन निर्वाह के लिए, पेट पालने के लिए क्या करना है? जो काम धंधे नौकरी वो भी करना है, लेकिन साथ ही साथ जो रूहानी, बाबा कहती ये कमाई भी तो करनी है ना, ये धंधा भी करना है। बाल बच्चों को संभालना भी है। भाई अपने कर्तव्य का क्या करना है? कर्तव्य को निभाना है ना, कर्तव्य पालन करना है, कर्तव्यों से विमुख थोड़ी होना है, भागना थोड़ी है। ऐसे नहीं कि बाबा हम आपके हैं तो ये बच्चे आदि जो है ना, उसको आपको संभालना होगा। जाके छोड़ दो बाबा के पास, ऐसा कहकर। ऐसा है क्या? बाबा कहते नहीं, संभालना तो आपको ही पड़ेगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी मिल ना सके। अगर ऐसा हो तो दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हो ना, तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो ही नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं।
तो इसलिए बाबा कहते कायदा ही यहाँ का कौन सा है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। बाबा के बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए क्या समझते, ये सब कुछ ईश्वर का है, ऐसा समझते हैं ना। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाए तो चल कैसे सके। तो बाबा कहते हैं मुझे याद करो, दादे से अखूट खजाना मिलता है। शिव बाबा जो दादा है, कभी खत्म ना होने वाला अखूट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है, समय बहुत फास्ट गति से जा रहा है ना। गाया जाता है राम गयो रावण गयो, आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वह झाड़ आदि देखने में आता है ना। कहीं बाहर गए हुए होते हैं तो जैसे प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, वो नज़ारे दिखने शुरू होते हैं। जैसे जैसे घर के समीप आएंगे तो वही सीनरियाँ सब देखते हुए आएंगे। तो बाबा कहते इसी प्रकार जितना भी पुरुषार्थ करते हुए आप बच्चे आगे बढ़ते हो, बाबा के नज़दीक आते जाते हो, तो बाबा भी ज्ञान देता रहेगा ना। समझेंगे क्या क्या होगा, ये भी समझ में आएगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो नज़दीक आएंगे तो स्मृति आएगी, बाबा भी बताते रहेंगे ना। अच्छा, मीठे बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट है, बाप समान शीतल बन ज्ञान छींटा डाल। मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इस सेवा करनी है। दूसरा है, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। और सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव, है ना। किस आधार से, समीप संबंध, है ना। बाबा से संबंध, हर संबंध को अनुभूति करना, हर संबंध जोड़ करके हर संबंध की अनुभूति करना, मतलब बहुत जिगरी संबंध हो, समीप संबंध हो। विस्तार है, जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता है, ऐसी आत्मा को बार बार याद दिलाना नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इसी नशे में, रूहानी नशे में प्राप्ति, बाबा कहते हैं प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते। कौन सी आत्माएं, जो बाबा कहते जो समीप संबंध में रहते हैं, उन आत्माओं की बात आ रही है। सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे बच्चे सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है,
रूहानी शान में रहने वाले कभी भी हद के मान शान में आ नहीं सकते। है ना, रूहानी शान कौन सी? मैं आत्मा हूँ, ये तो है, लेकिन मैं कौन से आत्मा हूँ? स्वमान जिसको हम कहेंगे, है ना। बाबा ने जो ऊंचे शान के सीट पर बिठाया है, तो बाबा कहते हैं उस शान में जो रहेंगे ना, दुनिया का हर मान शान, जो हर पद पोजीशन उसके आगे फीका है, उसके आगे तुच्छ है। तो जिनको उस अपने जो ऊंचे रूहानी जो स्वमान उस शान में जो आत्मा स्थित हो जाएंगी, तो वो कभी भी उसकी अविद्या हो जाएगी। हद की जो नाम मान शान की उनको जरूरत ही नहीं है। तो ये बाबा ने कहा वो कभी आ ही नहीं सकते, कभी परेशान हो ही नहीं सकते, जो रियल में जो रूहानी शान में जो रहते हैं। है ना, लोग तो परे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं रहते और सबसे परे रहते हैं। तो हमने भी बहुत सुंदर, बहुत मीठी साकार महावाक्य हमने सुना, जिसे हम बच्चों को क्या करना है, मंथन करना है और उसे आचरण में लाना है। पुरुषार्थ, ऊंचा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।